पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए अब बारी है उदाहरण क्रमांक 13 की, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछी भी गई है। लास्ट अगर ईयर की बात की जाए तो 1 या 2 वर्ष इसको पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका 2 अंकों वाली एक संख्या। कितने अंक वाली? 2 अंक वाली। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना कोई एक संख्या होगा जो कि कितने अंक के हो गए? 2 अंक के, अर्थात 10 से लेकर 99 तक के कोई एक संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है वो उनका जो 7 गुना है अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के, अंकों को पलटने पर। अब ये क्या चीज है समझेंगे सबकी, कि अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। कितने? 4 गुने के बराबर है, तथा संख्या के अंकों का योग जो है कितना है स्टूडेंट? 3 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पे चलने से पूर्व आपको कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। वो है कि एक संख्या आखिर बनती कैसे है। वो अगर आप सीख लें तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर एक नंबर बनता कैसे है। मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूं 23। 23 मेरे पास एक नंबर है और स्टूडेंट कितने अंकों का है? ये है 2 अंकों का। ध्यान से देखिए, हम भली भांति ये बात जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकाई, इकाई अंक, इकाई अंक, और ये होता है आपका दहाई अंक, दहाई अंक। ये तो हो गए अंक की बात। अंक तो दहाई अंक में कौन है? 2 है, और इकाई अंक में 3 है। लेकिन कुछ बातें और हैं। वास्तव में इस इकाई का अर्थ क्या है? इस इकाई का अर्थ क्या है? इस इकाई का अर्थ होता है 1। इस दहाई का अर्थ क्या होता है? इस दहाई का अर्थ होता है 10। आपके अंक बदल सकते हैं लेकिन ये कभी नहीं बदलेंगे। इसीलिए यहाँ 2 चीजें हैं, दहाई अंक, अंक अपना एक कुछ चीज है, दहाई अपना एक कुछ है। दहाई का अर्थ है 10 और इकाई का अर्थ है 1। सैकड़ा होगा तो किसको? 10 को, सॉरी 100 को दर्शाएगा। अब इन सब को बताने का अर्थ क्या है? वास्तव में इस 23 को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इस 23 को बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बनता है कि ये जो 23 है वो कैसे लिख सकता हूं मैं? 20 धन 3। ध्यान से देखिएगा, 20 धन 30। अब इसको जरा बताइए स्टूडेंट, ये जो 2 है क्या मैं 2 में 10 गुना करके लिख सकता हूं तो 20 आएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। क्या कि 2 गुना 10, 2 गुना 10 धन 3 में क्या मैं 1 गुना करके 3 ला सकता हूं? बिल्कुल सर, ला सकते हैं। 3 गुना 1। ध्यान से देखिए, 2 कहाँ था? दहाई में। तो किसका गुणक था वो? 10 का गुणक था, दहाई। और ये रहा अंक, और 1 क्या है? इकाई, और ये रहा अंक। आप उल्टा ना समझिएगा, आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं। तो इकाई अंक अर्थात 3 गुना 1 छिपा हुआ है, दहाई अंक अर्थात 20। 2 हालांकि दिखाई दे रहा है लेकिन दहाई अंक बोलते ही आपको 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना है आपका? 20 है। यहाँ पे क्या बातें समझ आई? इसका अर्थ है कि मुझे अनेक प्रकार की, जैसे मैं अगर 54 ले लूँ, यहाँ पे 54 ले लेता हूँ, तो ये कैसे बना होगा? ये बना होगा 50 + 4, अर्थात अंक तो बदल जाएगा लेकिन दहाई वैसा ही रहेगा। 4 × 1, ये जो चीज़ें हैं वैसी ही चलने वाली हैं। अब आते हैं क्वेश्चन से हम कैसे रिलेट करेंगे। आपको कहा गया स्टूडेंट 2 अंकों की संख्या, आपको पता है क्या? आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपको पता है ये कि दहाई में जो भी अंक आएगा उसके साथ कौन गुना रहेगा? 10 गुना रहेगा, और इकाई में जो कुछ भी अंक आएगा वो किसके साथ गुना होगा? 1 के साथ। ये तो कभी नहीं बदलने वाली। क्या बातें समझ आई? अगर बातें समझ आई तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि जी सर समझ में आई, जी सर समझ में आई। चलिए, तो क्या कहना है हमारा कि 10 और 1 अर्थात दहाई और इकाई अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे कौन? अंक। जैसी ज़रूरत होगा उसके अनुसार हम अंक को बदलते जाएंगे और हमारे पास नंबर आता जाएगा। ये बातें अगर क्लियर हो तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं और ये चीज़ें हम यहीं पे रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और एक बात और, अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलटने वाला काम ये है, उलटने पर, इसी को अगर मैं उलट दूं, उलटने पर क्या हो जाएगा? या पलटने पर 23 को, अंक को मतलब इकाई को दहाई बनाना और दहाई को इकाई, तो ये हो जाएगा आपका 32
तो 32 हो जाएगा आपका 30 धन 2, 30 धन 2 अर्थात 3 गुना 10 धन 2 गुना 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं दहाई अपना स्थान वही रखेगा, बस आपके अंक जो है वो चेंज हो जाएंगे, अंक जो है चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, एक अच्छे से पेपर में सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 13 को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ना तो दहाई पता है ना तो इकाई, वो अंक 2 अंक है वो बस पता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे संख्या बनानी है तो माना कि उस संख्या का इकाई अंक बराबर x है तथा दहाई अंक बराबर y। दहाई अंक बराबर y। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ संख्या 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 लिख के। मेरा मानना है कि संख्या आप ना लिखें, आप अंक यूज़ कीजिएगा, इकाई अंक और दहाई अंक। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे शुरुआत में ही, अगर आपका गलत इंप्रेशन रहा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई हमें पता है, दहाई हमें पता है, इकाई हमें पता है, दहाई हमें पता है, इकाई के अंक हमें पता है, दहाई के अंक हमें पता है, अंक पता है, अंक पता है। क्या हम संख्या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई। तो दहाई में कितना का गुना, 10 का गुना, और इकाई में 1 का गुना कर देते हैं तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। क्या हो जाएगा ये, 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स आपका क्या है, वह संख्या है, वह संख्या है। इतनी बातें आपको समझ आ गई। चलिए अब मैं इसको करता हूँ रब और बढ़ते हैं जल्दी से आगे और इस क्वेश्चन को एंड तक ले जाते हैं और आंसर लेके आते हैं। चलिए अब अंकों को उलटने पर, अंकों को पलटने पर भी एक संख्या बनेगी, तभी तो दोनों में कंपैरिजन होगा कि इसका 7 गुना उसके 4 गुने के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट, अब प्रश्नानुसार कहें या कंडीशन है अभी तो, कि केस या ऐसे ही लिख लेते हैं। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर इकाई अंक कौन बन जाएगा, y बन जाएगा, और दहाई अंक कौन बन जाएगा, x बन जाएगा। इकाई अंक बराबर y, दहाई अंक बराबर x। तब संख्या पलटी हुई संख्या, मतलब कि पलटने पर बनने वाली संख्या क्या होगी, दहाई x। तो x को हमें करना है 10 से गुना, और इकाई है y, तो y गुना 1, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो ये रहा वो ओरिजिनल संख्या। अपने पास जो वास्तविक संख्या है ये है, इसको हमने जब इसके अंकों को जब पलटा तो हमें मिला ये। अब इनके बीच पे जो है प्रश्न अनुसार हम क्या करने वाले हैं कि प्रश्न कहता है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसका जो 7 टाइम्स है, उसका जो 7 गुना है, वो अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। अर्थात पहले तो हम दोनों को लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार क्या कि 10y प्लस एक्स और 10x प्लस y, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका रिवर्सिंग नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका रिवर्स करने पर बनने वाला नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर का 7 गुना, तो कर देते हैं 7 गुना, रिवर्स करने पर, अंकों को पलटने पर बनने वाले संख्या के 4 गुने के बराबर है स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। बढ़ते हैं आगे और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 70y प्लस 7x इज इक्वल टू 40x प्लस 4y। यहाँ से सभी वेरिएबल्स हैं, कोई भी आपको अचर पद नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 70y प्लस 7x माइनस 40x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 70y माइनस 4y 66y, ये 40 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 33x इज इक्वल टू 0।
आपको पता है कि 33 के डबल अगर करेंगे तो 66 आएगा। इसका मतलब 33 मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तथा अंकों का योग 3 है। 3 क्वेश्चन ने कहा है, सेकंड नंबर पोजीशन, सेकंड नंबर केस, क्या अंकों का योग अर्थात x प्लस वाई जब मैं करता हूं तो कितना आता है 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी मर्जी, कोई भी मेथड लगाइए और इसका सोल्यूशन लेके आइए। कौन सा मेथड लगाना सही होगा, वही विलोपन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 2y माइनस एक्स और यहाँ पे x प्लस वाई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को अर्थात x को यहाँ से हटाना बड़ा ही आसान है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो x हट जाएगा। समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2y ऋण x धन x धन y बराबर 3। यहाँ से 2y माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 3y बराबर 3। तो y बराबर हो जाएगा, इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं क्योंकि 3 जब इधर जाएगा तो 3 को भाग देगा। तो y बराबर आया 1। y बराबर क्या आया, 1 आया। y बराबर आया आपका 1। अब इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो किसका मान निकल कर आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। y आपको पता है, x आपको पता है, ओरिजिनल संख्या आपको पता है, तो क्या आप x और y के मान रख कर नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। तो अतः वह संख्या बराबर 10y धन x अर्थात 10 गुना y का मान कितना, y का मान है 1 धन x का मान है 2 बराबर 10 धन 2 12। ये रहा आपका आंसर। यही वो संख्या है जिनके अंकों को उलटने पर बनने वाली संख्या और यह संख्या, इसमें अगर 7 गुना कर दें और अंकों पे उलटने पर जो संख्या बनेगी उस पर अगर 4 गुना कर दें वो आपस में बराबर आएंगी। क्या यह बात सत्य है? आइए देखते हैं इसको, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम चाहें तो इस संख्या में 7 गुना कर दीजिए तो 7 गुना 12 और उलट दीजिए तो 21 गुना 4। अगर ये सत्य है तो दोनों बराबर आएंगे। तो 12 सत्य होता है 84 और 21 चौक होता है 84। मतलब हम सही गए हैं, हमने सही काम किया है। जब कभी भी आपको शंका हो स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यू आया है आप क्या करेंगे, उसको दिए गए कंडीशन में फुलफिल कराने का प्रयास करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, दिए गए वैल्यूज़ के लिए जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपका जो आंसर है वो सही है। अगर नहीं हो पाता तो फिर मामला गड़बड़ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक नए पैटर्न, जहां आपको केवल इक्वेशन दिया जाएगा लेकिन उसमें भी कुछ बातें छिपी हुई है, उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। सो चलिए आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और हम देखते हैं इस आसान से क्वेश्चन को। दिखने में बड़ा सा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए है और एक नया चीज सिखाने के लिए। क्या है वो नया चीज? जब कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन आए, क्या अर्थ है सर? अर्थ यह है कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे है 41x, पहले समीकरण में 41x यहाँ, तो 41y यहाँ, अर्थात एक बार ये जो 41 है वो x का कोफिशिएंट बना, x का गुणांक बना, तो दूसरे समीकरण के लिए y का गुणांक बना। वैसे ही पहले समीकरण में जो y का गुणांक था दूसरे समीकरण में वो x का गुणांक है। तो एक दूसरे के इस तरीके से जब क्रॉस में आपको दिखे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करके जोड़ के और घटा के आपको सरल कर लेना है। कैसे करना है? सबसे पहले एक बार जोड़ दीजिए कि समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, 1 धन 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 41x ऋण 17y धन 17x
ऋण 41y बराबर 99 धन 75। 41x में अगर 17x जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 1 और 5 ये हो जाएगा आपका 58x ऋण, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, क्या हो जाएगा 58x। आ गया स्टूडेंट। अब इधर 9 में जब 5 जोड़ेंगे, 9 में जब 5 जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14 का 4 हासिल गया, एक 7 और 1 8, 8 और 9 होता है आपका 17, 8 और 9 हो जाएगा आपका 17। अब चीज़ें आसान हो गई, 58 यहाँ भी 58 यहाँ भी, तो दोनों में क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 58 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा y बराबर 174। अब यहाँ से x और y यहीं रहेगा और 58 जब चल के इधर जाएगा तो इधर गुना में है और इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा ये भाग में, तो 174/58। अब इसको आपको डिवाइड करना आता है और नहीं आता तो चलिए एक बार देख लीजिए। पहला सिचुएशन है यहाँ का, है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट शायद नहीं होगा जिसको ये डिवाइड करना ना आए। तो यहाँ भी 8 यहाँ 4, मतलब दोनों ही जगह सम संख्याएं, तो ये सबसे पहले हमारा काम है 2 से इसको डिवाइड करना। तो जब अंश को मैं या हर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो अंश को भी उसी से करूँगा। तो 2 का पहाड़ा कैसे पढ़ना है आपको पता है कि 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 नियम 18, यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 और 9 तिया 27, अर्थात 3 बार में ये कटेगा स्टूडेंट, आप काट के देखिएगा 3 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 20 धन 9 और 20 को अगर 3 बार 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 60 और 9 का अगर 3 गुना करेंगे तो 27, 60 और 27 आपको 87 देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया सरल। इसी प्रकार एक बार अब क्या कर देंगे, हम घटा भी देंगे। समीकरण 1 ऋण 2 करने पर, समीकरण 1 ऋण 2 करने पर क्या हो जाएगा 41x ऋण 17y, जैसे ही ऋण चिन्ह लगाएंगे आप ब्रैकेट यूज करेंगे, 17x ऋण 41y, 41y बराबर 99 ऋण 75। दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन हम करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, तो चलिए पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 41x माइनस 17y माइनस 17x माइनस 41y इज इक्वल टू 99 माइनस 75, 99 माइनस 75, तो 9 माइनस जब 5 करते हैं तो आएगा 4 और 9 माइनस जब 7 करते हैं आएगा 2। ये क्लियर है। यहाँ से देखते हैं यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ 41x में अगर 17x हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 11 माइनस ये हो जाएगा 24, ये रहा 24 और x माइनस 24x करके देख लेते हैं उसमें क्या दिक्कत है। ये रहा 11 और 11 ये बन जाएगा 3 और ये 11, 11 में से 7 करेंगे तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। बिल्कुल बच्चों वाली गणित है, लेकिन सीखना मेन होता है स्टूडेंट, चाहे आप क्लास 10th में हो, आपको आए या ना आए, मेरा काम आपको बताना है और मैं बीच बीच में ऐसे ही बच्चों वाली जो मैथ्स हैं बताते रहूँगा और आप सीखते रहेंगे। चलिए यहाँ 24, सभी में 24 कॉमन है तो यहाँ से ये निकल जाएगा 24x, 24 बाहर तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ y है, यहाँ y 24, 24 से 24 कट जाएगा और आपको मिलेगा एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। इक्वेशन नंबर 1 वहाँ, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है कि हो गई, यहाँ पे ओके x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक बार जोड़ देते हैं फिर से, अगर जोड़ देंगे सॉरी एक बार इन दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देते हैं तो घटाने पर 9, अब समीकरण 3 ऋण
समीकरण 4 करने पर क्या हो जाएगा, 3 है वो x माइनस वाई ऋण x माइनस वाई बराबर 3 ऋण 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस साइन जब अंदर जाएगा, माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस वाई बराबर 3 ऋण हो जाएगा 2। यहाँ से ये माइनस एक्स एक छोटी सी मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम माइनस साइन अंदर ले जाएंगे माइनस, और ये रहा माइनस, माइनस और माइनस यहाँ देगा हमें प्लस। अब पॉजिटिव के साथ क्या लगा हुआ है हमारा, अर्थात 41 के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से ये x और ये x कट जाएगा और माइनस 2y, माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, दोनों कट के क्या देंगे -1। इस तरीके से y बराबर क्या हो जाएगा -1, y का वैल्यू आ जाएगा -1, और जब हम -1 का मान किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं तो x का मान निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान जब हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x y का मान है -1 इज इक्वल टू 3, तो x माइनस और माइनस प्लस 1 बराबर 3, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। y का मान है -1 और x का मान है +2, x और y के मान निकल गए, और यही x और y के मान आपके क्या होते हैं, इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, किसी भी समीकरण का हल होता है। तो आपको घबराना नहीं है, जब कभी भी अगर कह दी जाए कि x और y के लिए हल कीजिए, दिए गए समीकरण निकाय को चरों के लिए हल कीजिए, तो उसका अर्थ वही होता है जो आप सीखते आए हैं कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसे ही आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं।